नमस्कार दोस्तों, राज परिवार में राज कंपटीशन कला सेज में तथा राज सर द्वारा दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, सबसे पहले ना मैं इतना कहूँगा कि दोस्तों वैकेंसी का दौर है, अच्छे से अच्छी तैयारी करना स्टार्ट कर दे दोस्तों। अभी से शेड्यूल बना ले कि मुझे इतना पढ़ना है, अच्छी तैयारी करनी है, एक एक कॉन्सेप्ट एक एक टॉपिक मुझे क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों। वैकेंसी का दौर है जो स्टार्ट हो चुका है। हम बात करें बेटा किसके बारे में, आपके जयपुर के बारे में, और जयपुर का आपका भूगोल एंड कल्चर मैं कर दूँ बेटा। भूगोल एंड कला संस्कृति, जिसको आर्ट कल्चर बोलते हैं बेटा, वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज जो बात करेंगे बेटा, हम किसको लेकर करेंगे, जयपुर के इतिहास को लेकर। और जयपुर के इतिहास के बाद दोस्तों हम बिल्कुल एक शुरुआत से वापस जीके का और शेष बच्चे जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का अध्ययन करने वाले हैं। थोड़ा दोस्तों टाइम नहीं मिलता, ऑफलाइन क्लासों की वजह से टाइम नहीं मिल पाता, 6-7 घंटे ऑफलाइन क्लासों को देना पड़ता है, फिर बड़ी मुश्किल से दोस्तों आपके लिए ऑनलाइन टाइम निकालता हूं, ठीक है। तो दोस्तों सभी का ध्यान अब बोर्ड पे होना चाहिए। क्या पढ़ना है दोस्तों अपन को, इतिहास। किसका, जयपुर का इतिहास। तो हेडिंग लगा देता हूं, जयपुर का इतिहास। तो बेटा कौन सा इतिहास पढ़ना है, जयपुर का इतिहास पढ़ना है। तो समझ लेना दोस्तों थोड़ा सा बेटा, जयपुर में जिस राजवंश ने शासन किया उस राजवंश का नाम है बेटा कछवाहा राजवंश। कौन सा राजवंश था, कछवाहा राजवंश। और कछवाहा राजवंश में बेटा सर्वप्रथम से जयपुर में जिस व्यक्ति ने शासन किया उसका नाम था दूल्हे राय। इस दूल्हे राय को ही तेजकरण कहा जाता है, दूल्हे राय को ही ढोला कहा जाता है। और आप लोगों ने दोस्तों सुन ही रखी होगी ढोला मारू की कहानी। दोस्तों ये ढोला मारू वही है दोस्तों, ये ढोला मारू वही है। और ढोला मारू की कहानी आप लोगों ने सुन रखी होगी। आपको पता हो तो बेटा ढोला मारू के विवाह में 900 मण दोस्तों मिर्ची खर्च हुई थी। मिर्च, लाल मिर्च होती है ना, वो 900 मण मिर्च खर्च हुई थी। तो बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों इतिहास की। तो मैं कहूँगा दोस्तों दूल्हे राय ने, जिसको ढोला राय बोलते हैं, अपन ढोला बोलते हैं, तेजकर्ण बोलते हैं, तेजकर्ण ने जयपुर के बड़ गुजरों को हराकर, कहाँ के बड़ गुजरों को बेटा, जयपुर के नहीं थे बेटा, दौसा के थे। कहाँ के थे ये, दौसा के बड़ गुजरों को हरा कर दौसा को अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद बेटा इस क्षेत्र पे अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद बात करूं तो दोस्तों इस दौसा को इस कछवाहा वंश के दूल्हे राय ने प्रथम राजधानी बनाया। किसको हराकर, बड़ गुजरों को हराकर। फिर दूल्हे राय की बात करता हूं दोस्तों, तो इन्हीं के वंश का एक व्यक्ति है बेटा राजवंश का, जिसका नाम है कोकिल देव। कोकिल देव ने आमेर के मेणाओं को हराया। किसको हराया बेटा, आमेर के मेणाओं को हराया। और आमेर को बेटा याद रखना कछवाहा वंश की दूसरी राजधानी बनाया। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, कछवाहा वंश का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष किसे कहा जाता है, दूल्हे राय को या ढोला मारू को कहा जाता है। प्रथम राजधानी किसने बनाई थी, दूल्हे राय ने या ढोला राय ने। फिर दूसरी राजधानी बनती है बेटा जमुआ रामगढ़। दूसरी राजधानी कौन सी बनती है, जमुआ रामगढ़। और जमुआ माता जो है बेटा इन कछवाहा वंश की क्या है, कुल देवी है। जो जमुआई है बेटा ये ढोला एंड मारू की क्या थी, पुत्री थी, जिसके बचपन में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद दोस्तों इसी क्षेत्र में इनके जमुआई जो बेटी थी इनका मंदिर बनाते हैं। और मंदिर बना के बाद बेटा याद रखना कछवाहा वंश की कुल देवी के रूप में कौन जानी जाती है, आपकी कौन जानी जाती है बेटा, जमुआई माता जानी जाती है। बड़े जमुआई माता पर जहाँ पर मंदिर बनाया गया उसी स्थान को दोस्तों वर्तमान में जमुआ रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। पहले इस स्थान का नाम था रामगढ़, क्या था बेटा, रामगढ़। लेकिन मंदिर बनने के बाद बेटा इस स्थान का नाम चेंज होकर क्या हो गया, जमुआ रामगढ़ हो गया। तो दोस्तों दूल्हे राय ने ही प्रथम राजधानी बनाया दौसा को, दूसरी राजधानी बनाया बेटा किसको, आपके जमुआ रामगढ़ को। तीसरी राजधानी बनाता है कोकिल देव। किसको बनाता है बेटा, तीसरी राजधानी बनाया कोकिल देव ने। और किसको बनाया, तो याद रखना बेटा तीसरी राजधानी बनाया था आमेर को। किसको, आमेर को। फिर चौथी राजधानी बनती है बेटा आपकी जयपुर, जो जयसिंह बनाता है। चौथी राजधानी कौन बनाता है, जयसिंह बनाता है। तो दोस्तों चलते हैं किसको लेकर, इसके थोड़े से अध्ययन को लेकर कि क्या क्या बातें हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों जयपुर में कछवाहा
राजवंश ने शासन किया। किसने किया बेटा? कछवा राजवंश ने शासन किया। दूसरी बात, जो कछवा राजवंश है बेटा, कछवा राजवंश का संस्थापक को बेटा क्या बोलते हैं? मूल पुरुष। मूल पुरुष को क्या बोलते हैं बेटा? आदि पुरुष। जो कौन थे बेटा? कछवा राजवंश के मूल पुरुष आदि पुरुष या संस्थापक कौन थे बेटा? तो याद रखना, उसका नाम था बेटा धुले राय। क्या थे बेटा? धुले राय थे। कौन थे? धुले राय थे। धुले राय कौन है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, हेडिंग लगा देता हूं बेटा, किसके बारे में? धुले राय के बारे में। धुले राय का दूसरा नाम ही क्या बेटा? तेजकर्ण है। इनको क्या बोला जाता है बेटा? ढोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ढोला बोला जाता है। यही क्या है बेटा? कछवा वंश के आदि पुरुष है, मूल पुरुष है, संस्थापक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ इनके बारे में क्या फैक्ट है, तो याद रखना बेटा थोड़ा सा इनके बारे में। इन्होंने 1137 ईस्वी में 1137 ईस्वी में दोसा के बड़ गुजरों को पराजित कर दोसा में कछवा वंश की नींव रखी तथा दोसा को प्रथम राजधानी बनाया। दोसा को प्रथम राजधानी बनाया। प्रारंभ राजधानी या प्रथम राजधानी बेटा इन्होंने ही बनाया था। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करता हूँ बेटा, इसके बाद बात कर लेते हैं किसके बारे में कि इन्होंने और क्या किया, तो याद रखना बेटा। इनके बाद बात कर लेते बेटा, इनके अलावा क्या क्या बातें हैं दोस्तों। इन्होंने रामगढ़, दोस्तों रामगढ़ जो वर्तमान में है ये जयपुर ग्रामीण में है, याद रखना। रामगढ़ नामक स्थान पर जम्बुआई माता मंदिर, जम्बुआई माता मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का बेटा? जम्बुआई माता मंदिर का निर्माण करवाया। तो याद रखना बेटा, ये रामगढ़ था, ये रामगढ़ जो है ये रामगढ़ से क्या बन गया बेटा? जम्मुआ रामगढ़ बन गया। तो मैं लिख सकता हूं बेटा दूसरी राजधानी इन्होंने जम्मुआ रामगढ़ को बनाया। तो दोस्तों दूसरी राजधानी किसको बनाया था इन्होंने? जम्मुआ रामगढ़ को बनाया था। आमेर की या मैं कह सकता हूँ आपके जयपुर की, या मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपके कछवा राजवंश की 4 राजधानियाँ थी। कितनी बेटा? 4। कौन कौन सी? एक तो थी सबसे पहले दोसा, फिर आती है जम्मू रामगढ़, फिर आती है आमेर, आमेर के बाद आती है दोस्तों जयपुर। 4 ही राजधानियाँ थी इस कछवा वंश में। कितनी राजधानी बेटा? 4 ही राजधानियाँ थी, है ना। तो ये किसके बारे में है बेटा? फैक्ट दुले राय, तेजकर्ण या ढोला के बारे में है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा, इसके बाद कौन आया बेटा? आपका आया कोकिल देव। कौन आया? कोकिल देव। कोकिल देव कौन था बेटा? समझना, इसी के वंश का था बेटा, इसी के वंश का था, नहीं इसके कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। दुले राय, एक एक फैक्ट बेटा बोर्ड पे साथ में लिखता हूं। दुले राय का वंशज कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में
1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को पराजित कर आमेर को कछवा वंश की तीसरी राजधानी बनाया है। कछवा वंश की तृतीय राजधानी बनाया। तो किसने दिया बेटा? दो राजधानी थी, इसके समय हुई थी। तीसरी राजधानी किसने बनाई थी? कोकिल देव ने दोस्तों तीसरी राजधानी बनाई थी। किसने बेटा? कोकिल देव ने। थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। राजधानी बनाई थी, है ना। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों कि कोकिल देव के वंश में, कोकिल देव के वंशज में पृथ्वीराज कछवाह ने खानवा के युद्ध में बेटा, खानवा के युद्ध में राणा लाखा का मेवाड़ शासक राणा लाखा का साथ दिया था। किसका साथ दिया बेटा? राणा लाखा का। तो पानीपत का युद्ध हुआ था बेटा 1526 में पानीपत का युद्ध, है ना। तो बेटा इस युद्ध में जो युद्ध हुआ था वो राणा लाखा सांगा और आपको बताओ तो बाबर के मध्य हुआ था। तो राणा सांगा ने इस समय बेटा एक प्रथा चलाई थी जिसका नाम है पाती परवन की प्रथा, है ना। तो इस पाती परवन की प्रथा में बेटा आपको पता हो तो मारवाड़ से भी गंगा सिंह ने अपने राजकुमार को भेजा था और जयपुर से बेटा कौन आया था? पृथ्वीराज कछवा आया था अपने सैनिकों के साथ, और राणा सांगा का दोस्तों क्या दिया था? इसमें साथ दिया था। ये बात आपको याद रखनी है। किसका वंशज में था बेटा? ये कोकिल देव के वंशज में था। तो बेटा पृथ्वीराज की जो पत्नी है, नोट के साथ लिखा देता हूं, नोट यहां से कुछ नोट था बेटा कि पृथ्वीराज की पत्नी बालाबाई को, पृथ्वीराज की पत्नी बालाबाई को आमेर की मीरा कहते हैं। आमेर की मीरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है बेटा कि राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? राजस्थान की राधा, तो दोस्तों राजस्थान की जो राधा कहा जाता है वो मीराबाई को कहा जाता है। किसको बेटा? मीराबाई को। अगला क्वेश्चन आ जाए बेटा, क्या आ जाएगा? वांगड़ की मीरा किसे कहते हैं? वांगड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो बेटा वांगड़ की मीरा है गौरीबाई। कौन है बेटा? गौरीबाई। तो साथ में 3 फैक्ट भी आपके क्लियर हो जाते हैं। साथ में 3 फैक्ट हैं बेटा जो आपके क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों हमने क्या क्या जाना अच्छे से समझना है। मैंने कहा कि जयपुर इतिहास के बारे में चर्चा करें बेटा। जो जयपुर का इतिहास है, इसी जयपुर नामक स्थान पर जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम था कछवा राजवंश। कछवा राजवंश में यहाँ पर कौन था? दुलेराय था। दुलेराय ने दोसा के बड़ू गुजरों को हरा दिया। बड़ू गुजरों को हराने के बाद दोस्तों दोसा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया और दोसा को अपने प्रथम राजधानी बनाया। कब हराया था दोस्तों बड़ू गुजरों को? तो याद रखना बेटा 1137 ईस्वी में हराया था। हराने के बाद बेटा यहाँ पर स्थायी रूप से रहने लगे, शासन करने लगे। ढोला का जो युवा हुआ था बेटा आपके दुलेराय का, वो मारू से हुआ था, मारूवती से हुआ था। इनकी एक पुत्री होती है जमुआई, उसका नाम कहते हैं बेटा जमुआई था। और जमुआई के 7 साल की उम्र में ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद दोस्तों मारू अपनी ही पुत्री का क्या बनवाती है बेटा? मंदिर बनवाती है, क्योंकि एक शक्ति पीठ के रूप में दोस्तों ये प्रकट हुई थी। कौन? आपके जमुआई शक्ति पीठ के रूप में क्या होती है दोस्तों? प्रकट होती हैं। तो बेटा याद रखना ढोला मारू, यह मैं कह सकता हूँ ढोला मारू अपनी ही पुत्री का क्या बनाते हैं? मंदिर बनाते हैं। यही ढोला मारू का जो पुत्री थी बेटा जमुआई, ये जमुआई आगे जाकर बेटा इसी वंश की क्या होती है? कुल देवी होती है। किस वंश की बेटा? इसी वंश की क्या है बेटा? कुल देवी है। नहीं लिखा है बेटा मैंने यहाँ पर, है ना। इनकी कुल देवी लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्हीं के वंश की क्या बेटा? कुल देवी, है ना। यहाँ लिख दो तो कुल देवी, कुल देवी जमुआई माता, है ना। तो आप नोट कर लेना बेटा कुल देवी कौन है इस वंश की?
कुली देवी कौन है? जम्बूबाई माता है। फिर दोस्तों कंडीशन क्या होती हैं कि जो मंदिर बनाया था बेटा ये जयपुर ग्रामीण में बनाया था, और कहाँ पर बनाया था? रामगढ़ नामक स्थान पर। लेकिन जैसे मंदिर बनने के बाद ये स्थान दोस्तों रामगढ़ के नाम से नहीं जाना जाता, क्योंकि चमत्कारी शक्ति पीठ स्थापित हो चुकी थी। तो ये मंदिर जाना जाता है बेटा जम्बूबाई माता के नाम से। तो इस क्षेत्र का पूरा नाम क्या हो गया? जम्मुआ रामगढ़ हो गया। क्या हो गया बेटा? जम्मुआ रामगढ़ हो गया। तो दुल्हे राय ने ही अपनी दूसरा राजधानी को चेंज किया, और चेंज करने के बाद बेटा यहाँ पर दूसरी राजधानी किसको बनाया? जम्मुआ रामगढ़ को बनाया। किसको बनाया बेटा? जम्मुआ रामगढ़ को बनाया। फिर इसी दुल्हे राय के वंशज में एक व्यक्ति था दोस्तों, एक राजा था जिसका नाम था कोकिल देव। कौन था बेटा? कोकिल देव। कोकिल देव ने क्या किया बेटा? कब बेटा? 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। आमेर में बहुत ज्यादा संख्या में मीणा रहते हैं। राजू बेटा आपको बताओ तो जयपुर में मीणा से जयपुर भरा हुआ है, ठीक है। तो बेटा आमेर में मीणाओं के ऊपर क्या कर दिया? अधिकार कर लिया और आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके बेटा आमेर के मीणाओं से इस क्षेत्र को छीन लिया। छीनने के बाद बेटा इस कोकिल देव ने आमेर को कछवा वंश की क्या बनाया बेटा? तीसरी राजधानी बनाया। कौन सी राजधानी बनाया बेटा? तीसरी राजधानी बनाया। दूसरी बात है कोकिल देव का जो पुत्र था, इसके वंशज में जो व्यक्ति था जिसका नाम था पृथ्वीराज। कौन था बेटा? पृथ्वीराज कछवा। इसे पृथ्वीराज कछवा ने एक युद्ध हुआ था बेटा खानवा का, जो बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। इस युद्ध में इस पृथ्वीराज कछवा ने राणा सांगा का साथ दिया था। इस पृथ्वीराज जो कछवा के बेटा पत्नी है बालाबाई, उसे बालाबाई को आमेर की मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो बेटा राजस्थान की राधा मीरा को कहा जाता है। अब मीराबाई की जो बेटा शादी हुई थी, मीरा थी नागौर की। अब मीरा की जो शादी हुई थी बेटा वो भोजराज के साथ हुई थी। राणा सांगा का पुत्र था बेटा भोजराज, उसके साथ हुई थी, है ना। तो बहुत सी बातें हैं जो अपन को करनी है इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा, तो क्वेश्चन आता है ये वांगड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो बेटा वांगड़ की मीरा है आपकी गौरी बाई। दोस्तों अगर यहाँ तक समझ में आया है तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे और क्या क्या बातें हो सकती हैं बेटा यहां से। इसके बाद बेटा जो जयपुर में इसने शासन किया उस व्यक्ति का नाम था बेटा आपके भारमल। कौन था बेटा? भारमल, जिसको बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से बेटा? बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। तो पढ़ते हैं बेटा किसके बारे में? अगला राजा भारमल। भारमल इसी को बोलते बेटा कौन सा? बिहारी मल। बेटा भारमल या बिहारी मल ने जो शासन किया था वो 1574 से 47 से 1574 ईस्वी तक किया था शासन। बेटा इनके जो पिता है पिता का नाम है बेटा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज कछवाहा का बेटा क्या था? पुत्र था। इसका नाम क्या है बेटा? भारमल था। पृथ्वीराज कछवाहा का पुत्र कौन था बेटा? भारमल था। और भारमल से मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि जयपुर के भारमल के बाद दोस्तों सभी आपको पता हो तो मुगलों के अधीनता स्वीकार कर लेते हैं ना। कि कोई वंश ऐसा होता है बेटा जिसको दूसरों के टुकड़ों पर पलने की क्या होती है? आदत होती है। और ऐसे व्यक्तियों की वजह से बेटा हिंदुस्तान में ऐसा क्या रहा? गुलाम रहा। अंग्रेजों के समय देख लो बेटा आप, मराठों के समय देख लो दोस्तों आप, और मुगलों के समय देख लो, खिलजी वंश के समय देख लो, प्रत्येक कोई सा भी समय उठा के देख लो दोस्तों आप, इतिहास के पन्ने उठा के देख लो कि जयपुर ने दोस्तों याद रखना हमेशा दूसरों की गुलामी ही की है। ये कड़ी बातें बेटा सबको बुरी लगती है, लेकिन कड़ी बातें हैं, सबसे बड़ी हकीकत है इतिहास के पन्नों की, कि मेवाड़ मारवाड़ जैसा कोई क्षेत्र नहीं है पूरे हिंदुस्तान में अधीनता स्वीकार नहीं की, चाहे वंश के वंश खत्म हो गए। आपको पता हो तो कितने जोहर हुए थे आपके मेवाड़ में। अरे एक राजा के साथ, एक सैनिक के साथ दोस्तों उसकी पत्नी उसके पुत्रों ने भी क्या किया? त्याग किया। आपको पता हो तो साका हुए थे बेटा, साका, जहां पर किसी पत्नी का अगर पति मर जाता है तो बेटा पत्नी को जिंदा ही आग में जलना पड़ता है। कैसा नजारा होगा दोस्तों, सोचने से ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। तो बेटा ध्यान देने वाली बात है। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? पृथ्वीराज कछवा के बारे में बात कर रहा हूं। तो बेटा पृथ्वीराज कछवा के बारे में, सॉरी भारमल के बारे में बात कर रहा हूं। भारमल की मुगल शासक अकबर, कौन बेटा? मुगल शासक अकबर से प्रथम मुलाकात हुई थी
जो प्रथम मुलाकात करवाई थी बेटा वो चंगताई खां ने करवाई थी। किसने करवाई बेटा? चंगताई खां ने अकबर से भरमल की प्रथम मुलाकात करवाई थी। और मुलाकात करवाने के बाद बेटा याद रखना, इसी भरमल ने अपनी पुत्री जिसका नाम था बेटा हरकाबाई, क्या नाम था बेटा? हरकाबाई का विवाह किससे करवा दिया? अकबर से करवा दिया। मिलने के बाद पर बेटा वैवाहिक संबंध क्या कर लिए? स्थापित कर लिए। तो क्वेश्चन ऐसे ही उठते हैं पेपर में कि कछवा वंश का वो कौन सा शासक था इसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? उसका नाम है बेटा भरमल। इसी भरमल ने हरकाबाई की बेटा क्या कर दिया? विवाह कर दिया। अरे किसके साथ कर दिया? अकबर के साथ कर दिया और अधीनता स्वीकार कर ली। फिर भरमल का पुत्र हुआ भगवंत दास। अरे भगवंत दास ने भी अपने पुत्री मानबाई का विवाह कर दिया, जहांगीर के साथ वैवाहिक संबंध क्या कर लिए? स्थापित कर लिए। फिर बेटा इसी मानबाई का एक मतलब कह सकता हूं मैं भगवंत दास का एक पुत्र था जिसको बेटा किसने? इसी मानबाई ने क्या ले लिया? सॉरी, इसी हरकाबाई ने क्या ले लिया? गोद ले लिया। उसे मानस सिंह को बेटा याद रखा दत्तक पुत्र कहा जाता है, अकबर का गोद लिया पुत्र कहा जाता है। अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? जिला दर्शन पढ़ रहे हैं। जब इतिहास के पन्ने खोलूंगा तो दोस्तों याद रखना, इतिहास पढ़ाऊंगा नहीं बेटा, इतिहास को जियोगे, आप जियोगे, रग रग में इतिहास भर दूंगा दोस्तों मैं आपके। टेंशन नहीं लेने का। अभी क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? अपन क्या पढ़ रहे हैं? जिला दर्शन। तो जिला दर्शन के अकॉर्डिंग ही मैं दोस्तों चल रहा हूँ। फिर एक बात दोस्तों आपको लोगों के सामने बोर्ड पर क्लियर होगी। नोट्स सिर्फ बातें नहीं बेटा, सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट लेना है और कॉपी में क्या करना है? लिखना है। अरे बेटा एक लाइन में बोर्ड पर लिख कर बताता हूँ, कुछ नहीं छोड़ने वाला, टेंशन नहीं लेने का। आप अच्छे से पढ़ो दोस्तों, है ना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो दोस्तों मैं चलता हूँ। इसके बाद क्या हुआ बेटा? भरमल ने अकबर से चंगताई खां की मध्य स्थिरता से मुलाकात की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध स्थापित किए। याद रखना है दोस्तों, भरमल ने कितनी तारीख को? 6 फरवरी 1562 ईस्वी को सांबर नामक स्थान पर, जहां पर सांबर जिले है बेटा राजस्थान में, सांबर नामक स्थान पर अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। किससे कर दिया बेटा? अकबर से कर दिया। याद रखना बेटा, हरकाबाई को अकबर ने एक उपाधि दी थी, मरियम उजमानी। किसने बेटा? हरकाबाई को अकबर ने क्या बोला था? मरियम उजमानी की उपाधि दी थी। और याद रखना बेटा, इस हरकाबाई को मरियम उजमानी के नाम से ही जाना जाता है। अकबर ने हरकाबाई को मरियम उजमानी की उपाधि दी। तो दोस्तों याद रखना, इतिहास के पन्नों पर यह हरकाबाई, अरे बेटा मरियम उजमानी के नाम से ही प्रसिद्ध हैं और मरियम उजमानी के नाम से ही जानी जाती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगली बात क्या क्या हो सकते हैं बेटा आपके भरमल को लेके? याद रखना, भरमल के कहने पर, अकबर ने बेटा 1570 में नागौर दरबार लगाया था। 1570 में नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार लगाया था।
क्या अकबर ने किसके कहने पर 1570 में नागौर दरबार लगाया था? तो बेटा याद रखना, अरे किसके कहने पर? भरमल के कहने पर। और राजस्थान के राजाओं से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए बेटा नागौर दरबार का लगाया गया था। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि राजपुताने का प्रथम शासक, अरे जिसने क्या किया? जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध क्या किए बेटा? वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये बात आपको याद रखनी है। तो बेटा ऐसा व्यक्ति था आपका भारमल। सर्वप्रथम क्या किया बेटा? इसने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह कर दिया अकबर से, और विवाह का संबंध स्थापित करने वाला व्यक्ति है अकबर ने। इसे हरकाबाई का नाम क्या रख दिया बेटा? मरियम उज़ ज़मानी कहा था। क्या कहा था बेटा? मरियम उज़ ज़मानी कहा था। सर्वप्रथम जो अकबर से मुलाकात हुई थी बेटा, वो कहाँ हुई थी बताइए? किसके द्वारा करवाई गई थी बेटा? चंगताई खान ने अकबर से भारमल की क्या करवाई थी बेटा? मुलाकात करवाई थी। मुलाकात होने के बाद बेटा वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए। बेटा याद रखना, समर के नज़दीक या समर नामक स्थान पर 6 फरवरी 1562 को बेटा याद रखना, इसी भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किससे कर दिया बेटा? अकबर से कर दिया। किससे कर दिया बेटा? अकबर से कर दिया। अना ये बात आपको याद रखनी है। ये बात क्या करनी बेटा? आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ बेटा किसकी। इसके बाद इनका पुत्र बनता है जिसका नाम क्या है बेटा? भगवंत दास। कौन है बेटा? भगवंत दास के बारे में भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर अध्ययन करवा देता हूँ। बेटा भगवंत दास का जो कार्यकाल रहा वो 1574 से 1589 तक रहा। इनके पिता कौन थे बेटा? भगवंत दास के पिता कौन थे? तो बेटा पिता की बात है तो क्या याद रखोगे? अरे भारमल याद रखना बेटा। क्या याद रखना बेटा? भारमल याद रखना। इनके अलावा क्या क्या बातें हैं बेटा? देखो दोस्तों, अकबर ने इसी भगवंत दास को बेटा कितना मनसब दिया? अकबर ने इन्हें कितना हजार का बेटा? 5000 मनसब प्रदान किया। मनसब प्रदान किया। मनसब क्या होता है बेटा? मुगलों की ओर से क्या देना? सहायता देना। किसकी? सेना की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हाथी घोड़े वगैरह देना। ये सब क्या कहलाता है? मनसब कहलाता है। इसके अलावा बेटा और क्या क्या बात हुई? इनकी पुत्री भगवंत दास की, इनकी पुत्री मानबाई का विवाह, बेटा मानबाई का विवाह किससे किया? विवाह जहांगीर से किया। जहांगीर से कर दिया बेटा। किसका विवाह? इसने बेटा किसका विवाह बताइए मुझे? भगवंत दास ने। जिस प्रकार बाप ने अपने पुत्री का विवाह किया था, उसी प्रकार बेटा भगवंत दास ने भी अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे कर दिया बेटा? बताओ मुझे। अरे किससे कर दिया बताओ? अकबर का पुत्र जहांगीर से कर दिया। अकबर के पुत्र किससे कर दिया बेटा? जहांगीर से कर दिया। इसके अलावा और क्या बातें हो सकती है बेटा? याद रखना, अकबर द्वारा भेजा गया था बेटा एक शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। उस शिष्टमंडल में कौन शामिल था? आपका भगवंत दास शामिल था, जो हल्दी घाटी युद्ध ना करने के लिए बेटा महाराणा प्रताप को समझाने गया था। आपको पता हो तो बेटा यही व्यक्ति था जिसने चित्तौड़गढ़ के साके में बेटा कत्लेआम आदेश जारी करवाया था, और 30,000 व्यक्तियों को इसके कहने पर बेटा अकबर ने मौत के घाट उतार दिया था। पढ़ेंगे बेटा किसमें? अपन मेवाड़ के पन्नों पर। इस भगवंत दास के कहने पर अकबर ने क्या किया बेटा? 30,000 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। तो बेटा यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? अकबर ने शिष्टमंडल में शामिल थे महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजा था। बिल्कुल। तो बेटा इनको अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने भेजा था, यानी अधीनता स्वीकार कर लीजिए साहब। किसने कहा था? भगवंत दास ने। किससे कहा था बेटा?
महाराणा प्रताप से कि आप अकबर की क्या करो, अधीरता स्वीकार करो। गया था ये समझाने कि हल्दी घाटी का युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध से पहले 4 शिष्टमंडल भेजे थे। टोडरमल गया था बेटा, मान मिर्जा राजा मान सिंह गया था, भारमल गया था, है ना। कहने का मतलब ये बेटा शिष्टमंडल भेजा था, और शिष्टमंडल में बेटा किसको भेजा था? आपके भगवान दास को भेजा था। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों हमने क्या क्या जाना कि भारमल के कहने पर अकबर ने 1570 में क्या लगाया बेटा? नागौर दरबार लगाया था। कौन सा दरबार? नागौर दरबार। मैंने पढ़ाया था बेटा आपको मारवाड़ में कि राव चंद्रसेन दोस्तों नागौर दरबार में उपस्थित हुए थे, लेकिन अपने भाई मोटा राजा उदय सिंह और राम को अकबर के और तरफ देखते हुए दोस्तों ये आपके नागौर दरबार से वापस चला गया था आपका राव चंद्रसेन, है ना, पढ़ा था हमने। राजपूताना का प्रथम शासक जिसने मुगलों की क्या की बेटा अधीनता स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध क्या की बेटा स्थापित किए। इसके बाद आता है भगवान दास बेटा, मोटी मोटी जानकारियाँ हैं। शासन कहाँ से? 1574 से 1589 तक शासन किया। पिता कौन थे बेटा? भारमल था। अकबर ने 5000 का मनसब प्रदान किया था। इनकी पुत्री मानबाई का विवाह कैसे किया? जहांगीर से। इनको अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा था बेटा। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात बेटा आपको याद रखनी है। महाराणा प्रताप के खिलाफ इसको भेजा था। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही था, क्योंकि आज मुझे कहीं बाहर जाना है तो इतना समय नहीं है। फिर भी कोशिश की दोस्तों मैंने कि थोड़ा टाइम निकाल कर आप लोगों के बीच में वापस आऊँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।